ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, निश्चिंत हैं, टेंशन फ्री हैं? आज हम टेंशन को बाय बाय करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का टॉपिक ही है गुड बाय टू टेंशन, तनाव को अलविदा करना, अलविदा तनाव। वाई द वे मैं आपसे पूछूं, किस किस को तनाव होता है? खड़े हाथ खड़े करो। टेंशन होता है? सबको होता है। ज़्यादातर लोगों को टेंशन होता है। छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको होता है? छोटे बच्चे भी हाथ खड़े कर रहे हैं। किस चीज़ का टेंशन होता है? पढ़ाई का, होमवर्क का भी होता होगा, एग्ज़ाम का भी होता होगा। आज छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक हर व्यक्ति टेंशन का शिकार है। सबको ये शब्द मालूम है। जो 20, 30, 40 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि टेंशन भी कोई चीज़ होती है, आज हर एक को मालूम है। क्यों टेंशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है? क्या ये टेंशन नॉर्मल है? क्या टेंशन ज़रूरी होती है? इन सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको विदाई दें। किसी ने कहा, एक वक्त था जब हंसकर उठते थे हम, एक वक्त था जब हंसकर उठते थे हम, अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। तो मुस्कुराएंगे क्या जब टेंशन हो, सिर पे बोझ हो, प्रॉब्लम्स को लेके चल रहे हों? तो मुस्कुरा कैसे सकता है व्यक्ति? और तनाव इतना कॉमन है, इतना लोगों को ये आजकल इससे प्यार हो गया है कि एक व्यक्ति कहने लगा कि तनाव से हो गई है हमें ऐसी मोहब्बत कि अब तनाव होता है तनाव ना होने से। जिस दिन कोई टेंशन ना होए तो ये टेंशन होने लगती है कि आज टेंशन क्यों नहीं हुई। इतना ये कॉमन शब्द हो गया है। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आज जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें साइकोसोमैटिक डिजीज़ कहा जाता है, जो 70% हैं, जो मन से शुरू होती हैं। और मन में आने वाला तनाव ही ज़्यादातर बीमारियों का कारण है। आप उसको टेंशन कह दो, गुस्सा कह दो, डिप्रेशन कह दो, इरिटेशन कह दो, ये सारी चीज़ें हमें बीमारियां पैदा करती हैं। और ये भी रिसर्च हुई है कि कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर तक की बीमारियां टेंशन से हो सकती हैं। हार्ट अटैक से लेके हेडेक तक की बीमारी टेंशन से हो सकती है। चमड़ी से लेके हड्डी तक के रोग टेंशन के कारण हो सकते हैं। तो टेंशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। काम ज़रूर हम करें, डेडलाइंस को हम मीट करें, अपने टारगेट्स को अचीव करें, गोल को सेट करें, पर हर चीज़ दो तरीके से की जा सकती है। एक है कि हम टेंशन लेके काम करें, और एक है टेंशन की जगह ए उसके साथ लगा दो तो अटेंशन बन जाता है। हम अटेंटिव होके काम करें, ध्यान से हर चीज़ करें कि अब इतना टाइम है, इतने टाइम में ये काम करना है। अच्छा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट टेंशन में आता है या कूल माइंड में आता है? जब हमारा माइंड रिलैक्स हो, जब मन शांत हो, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम निकलेगा, या टेंशन में जब कोई काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम आएगा? बताइए। छोटे बच्चे बैठे हैं, पेपर वाले दिन अगर उनको टेंशन हो जाए और पेपर के वक्त भी टेंशन रहे तो जो आया है वो भी भूल जाता है, आया हुआ भी गलत लिख के आ जाते हैं। क्यों? टेंशन के कारण।
क्योंकि जब टेंशन होती है तो हमारे कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, मेमोरी पावर भी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर भी कम हो जाती है, हम सही फैसला भी नहीं ले पाते। तो उस टेंशन से कैसे बचें? टेंशन नॉर्मल नहीं है। बहुत से लोग आज ये मानते हैं कि टेंशन तो होती ही है, टेंशन होनी ही चाहिए, वो उसको ग्लोरिफिकेशन समझते हैं, उसको बड़ी गौरव वाली चीज़ समझते हैं कि अगर किसी को टेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो कुछ कर नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। टेंशन बीमारी है। जब तक बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे तब तक इलाज नहीं होगा। अगर बीमारी को नॉर्मल समझ लिया, बीमारी को नेचुरल समझ लिया, तो उसका हल, उसकी दवाई कहाँ से लेंगे? इसलिए ये मान्यता कि टेंशन तो होता ही है, सबको होता है, होना ही चाहिए, ये हमारा भ्रम है। हम बिना टेंशन के भी जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं, टेंशन को अलविदा कर सकते हैं और उसको विदाई देके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, हेल्थ भी अपनी अच्छी कर सकते हैं और जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं बिना टेंशन के। इसलिए टेंशन को विदाई देनी है। कोई भी बात जीवन में आए तो उसका इतना एनालिसिस ना कर लो कि दिमाग में पैरालिसिस ही हो जाए। भगवान ने ये जीवन जीने के लिए दिया है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। टेंशन कब होती है? जब हर चीज़ का पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं हम। ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा करता, वैसा करता। जब बहुत ज़्यादा विचार मन में आने लगते हैं तो टेंशन हो जाती है। नॉर्मली हमारे मन में 2 सेकंड में एक संकल्प आता है, एक विचार, एक थॉट पैदा होता है। लेकिन जब हम टेंशन में होते हैं तो 1 सेकंड में 2 विचार पैदा होने लग जाते हैं। नॉर्मल हालत में 2 सेकंड में एक विचार, और यहाँ 1 सेकंड में 2 विचार पैदा होने लग जाते हैं। मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। ज़्यादा सोचने से बात का बतंगड़ बन जाता है। राई जैसी बात भी पहाड़ जैसी बन जाती है और बात होती है बिल्कुल छोटी सी। लेकिन सोच सोच के हमारा मन इतना कमज़ोर बन जाता है, इतना कमज़ोर बन जाता है कि उस छोटी बात से घबराकर उसे टेंशन का रूप दे देता है। और जिसका मन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वो बड़ी बात को भी छोटा बना देता है। बात, घटना वही होती है। उसी घटना में एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा होता है, एक व्यक्ति रो रहा होता है। एक जैसी बीमारी 2 लोगों को आई, एक नॉर्मल बैठा हुआ है बेड पे और एक चिल्ला रहा है, रो रहा है, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। तो जिसका मन स्ट्रांग होगा वो टेंशन से ग्रस्त नहीं होगा। मेन बात है मन को स्ट्रांग बनाने की। हम क्या करते हैं, हमेशा अपनी टेंशन का, अपनी बीमारी के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि फलां व्यक्ति मेरी टेंशन का कारण है, वो व्यक्ति मुझे गुस्सा दिलाता है। सास कहेगी बहू मेरी प्रॉब्लम का कारण है, बहू कहेगी सास ही मेरी ठीक नहीं है। बच्चे कहेंगे माँ बाप ठीक नहीं है, माँ बाप कहेंगे बच्चे ठीक नहीं है। पति पत्नी को दोष देगा, पत्नी कहेगा पता नहीं किसके पल्ले पड़ गई मैं, जब से इनसे शादी हुई है तब से मुसीबत ही मुसीबत है, यही मुझे टेंशन देते हैं। अब कौन हमारी टेंशन का कारण है? ये भी हमारा मिथ है, भ्रम है कि दूसरे हमें टेंशन दिलाते हैं, दूसरे हमें गुस्सा दिलाते हैं। दूसरा व्यक्ति ना तो आपको गुस्सा दिला सकता है, ना आपको टेंशन दे सकता है। जिस घड़ी हम दूसरे को आरोप लगाते हैं, दूसरे को कहते हैं कि ये है, दोष देते हैं, उस घड़ी हम अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देते हैं।
जैसे ही हमने कहा कि वो मेरी समस्या का कारण है, तो मतलब मैंने अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया, मैंने अपना रिमोट अब उसके हाथ में दे दिया। वो चाहे मुझे नचाए, मुझे बैठाए, चलाए, रुलाए, सुलाए, टेंशन दे, गुस्सा कराए, कुछ भी कराए, तो मैं तो उसका गुलाम हो गया। और जिस घड़ी आपने फैसला कर लिया कि दूसरा नहीं, मैं खुद अपनी समस्याओं का जिम्मेवार हूँ, मैं खुद अपनी टेंशन का जिम्मेवार हूँ, फिर आप सोचने लगेंगे अगर मैं जिम्मेवार हूँ तो मैंने अगर टेंशन पैदा की है तो मैं इसे दूर भी कर सकता हूँ। अगर दूसरों को जिम्मेवारी दी तो जब तक वो ठीक नहीं होंगे मैं ठीक नहीं होऊंगा, जब तक वो मुझे तंग करते रहेंगे मैं तंग होता रहूँगा। और जब आपने मान लिया कि सारी जिम्मेवारी मेरी है तो आप उससे निकल पाएंगे। एक ऑफिस में एक बॉस है, 10 उसके सबॉर्डिनेट जूनियर हैं, सब ने एक जैसी गलती की, बॉस ने सबको एक जैसा डांटा आके। अब 10 के 10 लोगों का रिएक्ट करने का तरीका एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? क्यों अलग अलग होगा? तो बॉस ने एक जैसी डांट लगाई सबको, गलती भी सबकी एक जैसी थी। अब एक उस डांट से रोने लग गया है, परेशान हो गया है, कहता मैं नहीं करनी नौकरी आपके पास, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और एक कहता कोई बात नहीं, डांट पड़ती रहती है। तो क्या कारण है? एक घबरा गया उसी घटना में, उसी परिस्थिति में, और एक नॉर्मल है। इसका मतलब उनके अंदर की शक्ति जिसकी जितनी है उसी हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है। बॉस हमारी टेंशन का कारण होता तो सबको एक जैसी टेंशन होनी थी। इसका मतलब हमारी कितनी कैपेसिटी है, हमारा कितना स्टेमिना है प्रॉब्लम से लड़ने का, वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि क्यों ना हम अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाएं, क्यों ना हम अपने अंदर वो बल भरें, ताकि हमारी टेंशन सदा के लिए दूर हो जाए। और वो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। टेंशन को अगर अलविदा कहना है तो एक चीज़ सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि आज से किसी के साथ हमने अपनी तुलना नहीं करनी है। नो कंपैरिजन, किसी से कोई भेंट नहीं करनी है। इस संसार में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सृष्टि एक ड्रामा है, ड्रामा में हम सब एक्टर हैं। हर एक एक्टर को अलग अलग रोल मिला हुआ है। जिसको मंथरा का रोल मिला है उसने मंथरा का प्ले करना है, जिसको श्री राम जी का मिला है उसने श्री राम जी का रोल प्ले करना है, जिसको रावण का मिला है उसने रावण का रोल प्ले करना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये रावण वाला रोल क्यों कर रहा है, इसे तो लक्ष्मण की तरह बन जाना चाहिए। अगर रावण लक्ष्मण की तरह बन जाए तो रामायण रहेगी, फिर तो रामायण ही खत्म हो जाए। तो यहाँ सब एक जैसे नहीं हैं। हम तुलना नहीं कर सकते कि सबको ऐसे बनना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, यही सही काम है। हर एक की इम्पोर्टेंस है। जब आप तुलना करते हैं तो दो चीज़ें पैदा होती हैं। या तो आप अपने आप से बड़े को देखोगे जो आपसे हर चीज़ में बड़ा है, तो आपके अंदर हीन भावना पैदा होगी। आपको लगेगा कि मैं तो, ये अमीर है, मैं तो गरीब हूँ, इसके पास इतना सब कुछ, मेरे पास तो है ही नहीं। तो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा, हीन भावना आएगी। अगर आपने अपने नीचे वाले को देखा तो आपके अंदर अभिमान पैदा होने लगेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, तो अभिमान भी परेशान करेगा और हीन भावना भी परेशान करेगी। तो यहाँ किसी को नहीं देखना है। क्या याद रखना है? वी ऑल आर यूनिक, वी ऑल आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। हम पहले से ही ब्यूटीफुल हैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं।
हम सब एक जैसे नहीं हैं, तो तुलना कैसे की जा सकती है? इस संसार में वैरायटी ही संसार की ब्यूटी है, विविधता ही सुंदरता है इस दुनिया की। सारे रंग चाहिए यहाँ, केवल एक रंग से काम नहीं चलता, सब रंग चाहिए, तभी तो दुनिया खूबसूरत बनती है। केवल गुलाब के ही फूल हो और फूल ही ना हो तो गुलाब के फूल देख देख के भी लोग तंग आ जाएंगे। तो यहाँ गुलाब भी चाहिए, दूसरे फूल भी चाहिए, सब तरह की चीज़ें चाहिए। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ, नहीं। मान लो आप किसी के घर में गए, घर में उन्होंने आपको ड्राइंग रूम में बैठा दिया, अब वहाँ बढ़िया सा फर्नीचर रखा हुआ है, बढ़िया से सोफे लगे हुए हैं, बढ़िया कर्टेन, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगी हुई हैं दीवार पे, पेंटिंग्स, और आप इम्प्रेस हो गए, भाई देखो कितने ठाठ हैं इनके, कितना बढ़िया ड्राइंग रूम है। फिर आपने अपना याद करोगे अपने घर वाला, और आपके घर वाला उससे कम स्टैंडर्ड का हुआ तो कैसी फीलिंग आएगी? तो लगेगा ना कि ये बड़ा है हम छोटे हैं, तो थोड़ा सा चेहरे पे उदासी आएगी। तो ये तुलना करने का नुकसान है। तो हमें तुलना नहीं करनी है, हमें याद रखना है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत सुंदर कलाकार हूँ। जो काम मुझे मिला है मेरे सिवाय उसे दूसरा उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, वो मेरी खूबी है। जो काम मेरा है उसको मैं ही कर सकता हूँ। और याद रखना है कि सदा संतुष्ट रहना है। तुलना करेंगे तो असंतुष्टता आएगी, डिससेटिस्फैक्शन आएगी, और उसका तरीका है सेटिस्फैक्शन, कि मुझे सदा संतोष धन अपने पास रखना है। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष धन। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। तो संतुष्टता की तरफ चलना है। एक और भी किसी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस इतना होना चाहिए कि गुजारा चलता रहे, जो घर में आए उसको भी खाना खिलाते रहे। लेकिन हम संतुष्ट ना रहने के कारण बहुत ज़्यादा फैलाव करते हैं और दूसरों से फिर तुलना करते हैं, और तुलना परेशान करती है। हमें दूसरे की यात्रा का जब पता ही नहीं है तो हम क्यों कंपैरिजन करें? हमारी यात्रा अलग है, दूसरे की जर्नी अलग है। उसने हो सकता है 2 किलोमीटर पीछे से शुरू की जर्नी, मैंने हो सकता है 10 किलोमीटर पीछे से शुरू की। तो हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं एक दूसरे का? एक व्यक्ति गोल्डन स्पून इन माउथ लेके पैदा हो रहा है और एक व्यक्ति बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है। अब दूसरों की तुलना कैसे हो सकती है? इसलिए हम कहाँ पहुँचे ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँचे। शुरू कहाँ से किया? अब पहले ही हम स्टार्टिंग पॉइंट से भी पीछे खड़े कर रखे हैं पिछले जन्म के कारण। जो भी पीछे कर्म किए तो इस बार भाग्य इतना अच्छा नहीं था, तो हम तो स्टार्टिंग पॉइंट से भी पीछे खड़े हैं। दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट से भी 10 किलोमीटर आगे खड़ा कर रखा है, तो कैसे मुकाबला होगा? तो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं चीज़, इम्पोर्टेंट है आपने कितना सफ़र इस बार तय किया। इसलिए आज से किसी से कोई तुलना नहीं करनी है। सोचना है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, आई एम ऑलरेडी स्मार्ट, आई एम ऑलरेडी यूनिक, मेरे जैसा दूसरा नहीं है और है भी नहीं। कोई भी दो चीज़ें आपस में एक जैसी नहीं है इस दुनिया में। यहाँ तक कि ट्विन ब्रदर्स, जुड़वा भाई जो देखने में एक जैसे होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। ये 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं है, तो दुनिया में हम सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं?
ये 5 उंगलियां अगर कहें कि हम सब बराबर हो जाएं तो हो सकती हैं कभी, और हो जाएं तो ये काम करेंगी? ये काम तभी करती हैं क्योंकि कोई छोटी है कोई बड़ी है, तभी तो ग्रिप बनता है, तभी तो किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं हम। अगर पांचों के पांचे बराबर हो जाएं, एक जैसी हो जाएं, तो काम भी नहीं कर पाएंगे। कहते हैं एक बार इन 5 उंगलियों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। झगड़े का कारण था कि कौन बड़ा। एक उंगली कहे मैं बड़ी, दूसरी उंगली कहे मैं बड़ी, तीसरी कहे मैं बड़ी। अब क्या हुआ कि सबसे पहले इस किनारे वाली उंगली ने कहा, कहती जी मैं बड़ी हूँ। कहते तुम कैसी बड़ी? कहते जब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो किस पे उठाया? किस पे उठाया? मेरे ऊपर ही तो उठाया, इसलिए मैं बड़ी हूँ। उसके बाद इस उंगली का नंबर आया जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। तो रिंग फिंगर कहने लगी जी जब रिंग सेरेमनी होती है तो किस उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है? मेरे में पहनाई जाती है, मैं बड़ी हूँ। किसी को विजय का तिलक देना हो तब भी मैं काम आती हूँ। अब बीच वाली का नंबर लगा, कहती जी मैं बड़ी हूँ। कहती तुम कैसी बड़ी? कहते जी देखने में दिखाई नहीं दे रही, मैं तो सांच को आंच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, मैं तो दिखी बड़ी रही हूँ। अब इसका नंबर आया पहले वाली का, कहती जी मैं बड़ी। कहती तुम कैसे बड़ी? कहते जब जितने भी धर्मात्मा आए, गुरु आए, धर्म पिता आए, सब ने कहा परमात्मा एक है। किस उंगली से कहा? इसी से इशारा किया ना ऊपर की ओर, गॉड इज वन, मैं बड़ी हूँ। अब आया अंगूठे का नंबर। अंगूठे ने कहा यार देखने में तो मैं छोटा ही हूँ, अब मैं कैसे बड़ा बनूँ? कहता जी मैं भी बड़ा हूँ। कहते जी आप कैसे बड़े हैं? कहते जब किसी को पढ़ना लिखना ना आए ना तो किससे काम चलाते हैं? तो किससे काम चलाते हैं? तो मैं वहाँ काम आता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब 5 की 5 उंगलियाँ चली गई जज के पास। तो जज ने कहा, जज ने फैसला देना था। जज ने बूंदी का थाल मंगवाया जिसमें बूंदी थी और कहा कि इस बूंदी से सब ने अलग अलग, हर उंगली ने अलग अलग लड्डू बनाना है। अब एक उंगली से लड्डू बनेगा, 2 लग जाए तो भी नहीं बनेगा, 3 लग जाए तो भी नहीं बनेगा। जब 5 की 5 ना लगे तब तक तो लड्डू बनने वाला नहीं। तो क्या सबक मिला कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तभी कामयाबी मिलती है। किसी को ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है, किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हर एक का अपना अपना पार्ट है, अपनी अपनी भूमिका है। तो हमें व्यर्थ में किसी से भी तुलना नहीं करनी है। अगर हम तुलना कर रहे हैं इसका मतलब हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। हमें अपनी इंसल्ट नहीं करनी है। अगर टेंशन फ्री लाइफ जीनी है तो। दूसरी बात, अगर टेंशन को अलविदा कहना है तो और क्या करना पड़ेगा? बहुत से फार्मूले हैं। एक और फार्मूला आपको बता देता हूँ कि सदा शुक्रिया करना सीखना है। ना शिकवे ना शिकायतें, केवल थैंक यू करना है। कुछ भी हो जाए जीवन में आपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखनी है, थैंक यू करते जाना है। अक्सर हम क्या करते हैं, शिकवे शिकायतें करते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तूने मुझे वो नहीं दिया, करते हैं ना। मुझे ये नहीं मिला, देखो पड़ोसी को बड़ा बंगला मिल गया, मुझे तो नहीं मिला, इसलिए मुझे भी हीरे मोती कुछ तो दो। एक गीत भी किसी ने बना रखा है कि मुझको लिफ्ट करा दे।
कैसे कैसों को दिया है, ऐसे ऐसों को दिया है, भगवान मुझको भी लिफ्ट करा दे। तो हम भगवान को भी कोसने लगते हैं कि भगवान ने हमें उतना नहीं दिया जितना चाहिए था। लगता ना, कई बार ऐसी फीलिंग आती है। और ये हमारी फितरत बन गई है कि जो हमें मिला है उसको हम देखते नहीं, जो नहीं मिला है उसको ही याद करते हैं। जो मिला है उसकी तरफ नजर नहीं दौड़ाते। हमारे मुंह में कितने दांत हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन आज डेंटिस्ट एक दांत निकाल दे तो सारी रात जीभ किसको टटोलती रहेगी? किसको टटोलेगी? खाली जगह को। जो दांत निकल गया उसको ढूंढती रहेगी। मतलब जिस चीज को मिली है उसकी तरफ तो देखते नहीं, उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं, और जो नहीं मिली है उसकी तरफ नजर दौड़ाते हैं। अपनी थाली को में जो मिला है उसको नहीं देखते, पड़ोसी की थाली में क्या बट रहा है, वो क्या खा रहा है, उसको देखते हैं। और उसके लिए फिर शिकवे शिकायतें करते हैं, भगवान को कोसते हैं, भगवान तूने मुझे कम दिया। लेकिन अपने आप से जरा पूछो, क्या भगवान ने हमें कम दिया है? अगर आप याद करें कि भगवान से कितनी प्राप्तियां आपको जीवन में हुई हैं, क्या क्या भगवान ने आपको दिया है, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो तो सही, कितना भरपूर उसने आपको किया है, कितना कुछ उसने दिया है। दिल से पूछो, आपके नयन स्नेह से गिले हो जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उसने बहुत कुछ दिया है। हम देखते ही नहीं हैं। जो मिला है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं मिला है उसके दुख में परेशान है। एक व्यक्ति मंदिर में जाके भगवान को कोस रहा था, भगवान तूने मुझे गरीब बनाया, देखो मैं पाँव में अच्छी कंपनी के जूते भी नहीं पा सकता, नॉर्मल जूते पाने पड़ रहे हैं मुझे। बाहर आके देखा मंदिर के, एक व्यक्ति था, उसको जूते तो क्या पाँव ही नहीं थे। फिर भगवान को थैंक यू करता, भगवान शुक्र तूने पाँव और टांगे तो दे रखी हैं, जूते मैं खुद ले लूँगा। आप सोचिए, इतना बढ़िया शरीर मिला है, 2 आँखें मिली हैं, जिसको ना मिली हो उनसे पूछो आँखों की वैल्यू क्या है। 2 कान मिले हैं, अच्छा सा दिमाग मिला है, बॉडी मिली है, तंदुरुस्त बॉडी मिली है, और क्या चाहिए। आज एक चीज़ भी ना हो बॉडी में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए भगवान का दिल से थैंक यू कीजिए, उसे कह दीजिए राजी तेरी रजा में मुझे इतराज क्या है। बस उसकी हर रजा में, हर मर्जी में राजी रहो, खुश रहो। अपना हाथ उस परमात्मा के हाथ में देके निश्चिंत हो जाओ, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करो कि भगवान मेरे साथ जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। जिन परिस्थितियों में मैं हूँ वही मेरे लिए बेहतर हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको ही मुझे एंजॉय करना है और हर परिस्थिति में खुश रहना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। दोनों तरह की सिचुएशन आती है लाइफ में, कभी अच्छी आएगी कभी खराब आएगी, लेकिन दोनों में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी बुरा वक्त आए, कोई व्यक्ति निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर। हमें निखरना है, समस्याएं आए तो घबराना नहीं है, बिखरना नहीं है, निखरना है। एक महात्मा जी थे, गुरु जी, किसी ने उनके आश्रम में गाय दान में दे दी, गांव के किसी व्यक्ति ने। तो गाय लेके महात्मा जी का चेला आया कि फलां व्यक्ति ने गाय दी है। तो महात्मा जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, गाय आ गई आश्रम में, हर रोज़ ताज़ा दूध पिया करेंगे। सब खुश हो गए। 15 दिन बाद चेला आया, गुरुजी जिस आदमी ने गाय दी थी ले गया वापस।
गुरुजी ने कहा ये तो और अच्छी बात हुई। कहते क्या अच्छी बात हुई? कहते गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली, अब गोबर नहीं उठाएंगे। तो दोनों सिचुएशन में खुश रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता? कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाए, जीत जाए तो भी खुश, हार जाए तो भी खुश हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो सोचने का तरीका है, दोनों चीज़ों में खुश हुआ जा सकता है। हाँ, और वो तब होता है जब हमारा दृष्टिकोण सही हो। परसों हम एटीट्यूड की बात करेंगे, अपनी सोच को कैसे बदला जाता है। अच्छे दृष्टिकोण से हार भी जीत में बदली जा सकती है, तो वो हम परसों बात करेंगे। एक मास्टर जी थे, गुरु जी थे, उनके 3 चेले थे, बैठे हुए थे सामने गुरु जी के। पहले चेले ने कहा, गुरु जी ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। गुरु जी ने कहा, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। दूसरे चेले ने कहा, गुरु जी ऐसा थोड़ी होता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। गुरु जी ने उसको देखा, यू आर राइट, तुम भी सही हो। अब तीसरा चेला खड़ा हो गया, वो कहने लगा, गुरु जी इसने एक बात कही, आपने कहा ये भी सही है। उसने दूसरी बात कही जो उससे उल्टी थी, आपने कहा वो भी सही है। अब या तो ये सही होगा या वो सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? तो गुरु जी ने उसको लंबी दृष्टि दी और कहा, यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी सही हो। तो जब ये अपनी फ्रीक्वेंसी माइंड की ऐसी सेट हो जाती है ना, ये भी सही वो भी सही, सब सही है, तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। और जब हमें हर जगह गलती नज़र आने लगती है, ये भी गलत वो भी गलत, वो भी बुरा ये भी बुरा, सारे बुरे, तो बुराई देखते देखते क्या होता है, हम टेंशन में आ जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है। कहते खुद को बेहतर बनाने में इतना समय दीजिए कि दूसरे की गलतियां देखने में, दूसरे की बुराइयां देखने के लिए टाइम ही ना मिले। अपने ऊपर काम कीजिए, और सबसे मुश्किल काम है अपने ऊपर काम करना। दूसरों को कह देना बड़ा आसान है, दूसरों को क्या करना चाहिए ये सबको पता है, पर मुझे क्या करना है ये किसी किसी को पता होता है कि मुझे क्या करना है। दूसरों के लिए सलाह देना बड़ा आसान होता है, दूसरों की बुराइयां देखना बड़ा आसान होता है, और हर एक में बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी हैं। हम पे निर्भर करता है कि हमने क्या देखना है। अगर देखेंगे बुराइयां तो खुशी हो जाएगी गायब, और देखेंगे अच्छाइयां तो खुशी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। और जो हम देखते हैं वही हम मन में सोचते हैं, और जो मन में सोचते हैं वही फिर मुख के द्वारा वर्णन करते हैं, और जिस चीज़ का वर्णन किया जाता है फिर वही हम बन भी जाते हैं। अगर दूसरे की खामियां, दूसरे की कमियां, दूसरे की कमजोरियां, बुराइयां, अवगुण देखेंगे तो धीरे धीरे वो अवगुण आपके अंदर भी आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आप दूसरे के अंदर देखेंगे वो अट्रैक्ट होके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आ जाएंगे। आप देखेंगे कोई व्यक्ति टाइम पे नहीं आता, पंक्चुअल नहीं है किसी भी काम में, लेट लतीफ़ है, तो आप देखेंगे ये लेट लतीफ़ है, ये टाइम पे नहीं आया, ये टाइम पे नहीं आया। 4 दिन बाद आपकी भी इच्छा होगी मैं भी टाइम पे ना जाऊं। जब कोई टाइम पे आता ही नहीं है तो मैं भी क्या करूंगा टाइम पे जाकर, तो आपका भी, आपके अंदर भी वो बुराई आ गई, आप भी उसके शिकार हो गए। इसलिए अगर कमियां देखेंगे हम कमज़ोर बनेंगे, दूसरे की अच्छाई देखेंगे तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे माता जी, अच्छे बनेंगे। अगर अच्छा बनना है तो आज से अच्छाई की ओर ही मुख करना है, केवल अच्छाई देखनी है, उसी का ही वर्णन करना है, उसी के बारे में सोचना है। एक व्यक्ति था, वो प्रकृति से बड़ा प्यार करता था,
कुदरत नेचर लवर था और उससे बातें भी करता था। तो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में सबसे पहले उसे गुलाब का फूल मिला। तो गुलाब के फूल को देख के वो कहने लगा, गुलाब भैया तुम कितने खुशबूदार हो, कितने सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, पर एक बात है, अगर तुम कांटों के बीच ना होते ना तो कितना अच्छा होता। देख ली बुराई। थोड़ा और आगे गया, बगीचे में कोयल गाना गा रही थी। अरे कोयल बहन तुम कितना अच्छा गाना गाती हो, कितनी मीठी तुम्हारी आवाज़ है, पर एक बात है, तुम अगर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। उसकी भी बुराई देख ली। और आगे गया तो लास्ट में उसको समुद्र मिल गया। अब वो समुद्र से बात करने लगा, अरे समुद्र भैया तुम कितने बड़े हो, कितने बेहद में हो, कितने विशाल हो, तुम्हारा कोई अंत ही नहीं है, पर एक बात है, अगर तुम्हारा पानी खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अब वो कुदरत से बात कर रहा था, अब कुदरत उससे बात करने लगी। कुदरत ने भी उसको कहा कि हे इंसान तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने अच्छे हो, कितने समझदार हो, सुंदर भी हो, पर एक बात है, अगर तुम किसी की कमियां नहीं देखते तो कितना अच्छा होता। तो हम बड़ी आसानी से कमियां देखने लग जाते हैं। और देखना क्या चाहिए? अच्छाई देखना चाहिए। हम कहते हैं उसमें अच्छाई है ही नहीं, सारी बुराइयां हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। किसी में 99 बुराइयां हो, एक अच्छाई होगी। एक ना एक अच्छाई, कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसमें भी होगी, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे हैं। भगवान सर्व गुण संपन्न है, गुणों का सागर है। उसकी रचना में एक भी गुण ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, हमें ढूंढना है। जैसे हंस क्या करता है, कंकर पत्थर अलग कर लेता है और मोती चुग लेता है। हमें हंस की तरह बनना है, मोतियों को चुगना है। हमें कांटों को नहीं इकट्ठे करना, गुलाब को लेना है। हमें कूड़ादान नहीं बनाना, अपने मन को डस्टबिन नहीं बनाना। हम क्या करते हैं, चारों तरफ की बुराइयां अपने मन में भर लेते हैं। फला व्यक्ति वो ऐसा है, वो व्यक्ति वो ऐसा है। कईयों का कंप्यूटर में ना पूरी फाइल बना रखी होती है उन्होंने हर एक की। किसी का भी नाम लो फटाफट बता देगा ये व्यक्ति ऐसा है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये बुराई है। सबकी बुराइयां उसने अपने दिमाग में भर के अपने दिमाग को क्या बनाया होता है, डस्टबिन। अब डस्टबिन नहीं बनाना, अब बनाना है गुलदस्ता। अच्छे अच्छे फूल उसमें रखने हैं, सबकी अच्छाइयाँ रखनी है, बुराइयाँ नहीं रखनी है। और हर इंसान में अच्छाई है, यहाँ तक कि रावण जैसे व्यक्ति में भी अच्छाइयाँ थी। हिटलर जैसे व्यक्ति जिसने करोड़ों लोग मरवा दिए सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसमें भी कोई अच्छाई होगी। हर एक में अच्छाई है। हमने कौवे की तरह गंदगी वो उठाने वाला ही नहीं बनना, हमें हंस की तरह बनना है। और दूसरे की भी अच्छाई देखनी है, अपनी भी अच्छाइयाँ देखनी है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी भी इतनी बुराइयाँ देखते हैं, अपनी कमियाँ देखते रहते हैं और हीन भावना पैदा कर लेते हैं। नहीं, हम भी भगवान के बच्चे हैं, हमारा भी सेल्फ एस्टीम है, अपने को रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। अपनी भी विशेषताएं देखनी है, दूसरों की भी विशेषताएं देखनी हैं। अगर दूसरों की विशेषताएं देखेंगे तो क्या बनेंगे, विशेष आत्मा, स्पेशल सोल बन जाएंगे। तो आज से ये संकल्प भी करो कि अगर टेंशन को विदा करना है तो किसी की बुराई नहीं देखनी है। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब निज झांका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। किसी के ऐब को यूं ही बेनकाब ना कर,
हमें लगता है इसकी बुराई है, सबको बताएंगे इसके बारे में, ये ऐसा है। तो शायर ने कहा, किसी के ऐब को यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा बैठा खुदा हिसाब करेगा, तू खुद हिसाब ना कर। बुरी नजर से ना देख ओ देखने वाले, मैं लाख बुरा सही, पर तू अपनी नजर खराब ना कर, तू अपनी नजर खराब ना कर। तो क्यों हम अपनी नजर खराब करें? और दूसरे की बुराई इकट्ठी कर करके हमने अपने मन को डस्टबिन क्यों बनाना है? हम भगवान को तो कहते हैं, भगवान मेरे अवगुण अपने चित्त पे मत धरना, मेरी कमियों के लिए मुझे माफ कर देना, और हम सबके अवगुण अपने मन में बैठा के रखते हैं, इसलिए खुशी गायब हो जाती है। एक और कारण बताते हैं खुशी गायब होने का। मन में जिस तरह के विचार आप डालेंगे, आप वैसा ही महसूस करेंगे, ये आप पक्का कर लीजिए। अगर मन रूपी चक्की में आप नमक पीसेंगे तो चक्की से बाहर क्या आता है? नमक ही बाहर आएगा। चीनी को पीसेंगे चीनी चक्की में तो चीनी बाहर आएगी। उसी तरह मन रूपी पटल में, मन की चक्की में जो पीसा जाएगा, जिस तरह के विचार मन में पैदा किए जाएंगे, वैसा ही आप महसूस करेंगे। अगर आप चिंतन करेंगे कष्ट में बीती हुई घड़ियों का, जब आपको किसी ने सताया हो, किसी ने तंग किया हो, आपकी बेइज्जती की हो, आपके लिए भला बुरा कहा हो, तो चेहरा प्रफुल्लित कैसे होगा? तो टेंशन आएगी। अगर आप चिंतन करेंगे अच्छी बातों का, किसी की मदद करने का, प्रेम का, शांति का, सुख का चिंतन करेंगे, ईमानदारी का चिंतन करेंगे, संतुष्टता का चिंतन करेंगे, तो चेहरे पे खुशी आएगी। और चेहरे पे अगर मन में आपके बदले के विचार आ रहे हैं, नफरत के विचार पैदा होते हैं, कला कलेश, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, द्वेष, गुस्सा, अहंकार, तो फिर मन कैसा होगा? टेंशन वाला होगा या नहीं होगा? इसलिए मन में वही विचार डालने हैं जो आपको खुशी देते हो। जो टेंशन वाले विचार हैं उनको गेट पे ही रोक देना है, उनको अंदर आने ही नहीं देना है। उनको अपना गेट कीपर थोड़ा स्ट्रांग रखना है, सिक्योरिटी वाला, जो अंदर आने ही ना दे। आतंकवादी किस्म का जो विचार हो उसको बाहर ही गेट आउट कर दो कि यू आर नॉट अलाउड। और उसका तरीका है कि मन में पहले ही अच्छी बातें भरो, मन में इतनी पॉजिटिव थॉट्स भरो, मन में इतनी अच्छी चिंतन की बातें डालो कि फालतू के विचार आए ही ना, नेगेटिव विचार आए ही ना। नेगेटिव तब आता है जब मन खाली है, जब मन पॉजिटिव से भरा होगा तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो वेस्ट की बातें, परचिंतन की बातें जो मच्छर की तरह काटती रहती हैं, उनको दूर रखना है और बुद्धि में ज्ञान भरना है, पॉजिटिव बातें भरनी है, ज्ञान का चिंतन करना है, उसकी गहराई में जाना है, स्वचिंतन करना है, परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो हम खुश रह सकेंगे, नहीं तो रुखा रुखा गमों में डूबा डूबा चेहरा लेके घूमते रहेंगे, खुद भी टेंशन में रहेंगे, और टेंशन वाला व्यक्ति दूसरे को क्या देगा? वो दूसरे को जो जिसके पास होता है, मेरे पास खुशी है तो मैं खुशी बांट रहा हूँ, जिसके पास टेंशन होगी वो सबको टेंशन देगा, दुखी आदमी दुखी बांटेगा। तो आज से खुशी बांटनी है सबको। और खुशी जरूरी नहीं है कि खुशी के लाइफ में जो बड़े बड़े कारण बनते हैं 10-12 तभी खुश होना है। हम बड़े बड़े मौके ढूंढते रहते हैं खुशी के कि ये होगा वो होगा तो खुश होंगे, और उसके चक्कर में छोटे छोटे जो खुशी के मौके होते हैं लाइफ में उनको गंवा बैठते हैं, और छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, बिना मतलब की बातों में उलझे रहते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। बात छोटी होती है, हम उसको बहुत बड़ा बना के घूमते हैं।
तो आज से टेंशन को विदाई, और उसका एक लास्ट में और फार्मूला आपको बताता हूँ। वो ये है कि टेंशन होती क्यों है। जब कोई समस्या आती है, जब कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तभी तो टेंशन होती है। तो टेंशन जब आए तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, कारण है समस्या का। तो समस्याओं से घबराना नहीं है। आप घबराते हैं समस्याओं से? कौन कौन घबराता है? पीछे घबरा हाथ खड़ा कर रहे हैं। और आप लोग नहीं घबराते? समस्याओं का डट के सामना करते हैं या डर जाते हैं? क्या करते हैं? समस्याओं से डरते हैं या डट के सामना करते हैं? एक जैसे हालात होने पे कोई व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है तो कोई दम तोड़ देता है, कोई रिकॉर्ड बना देता है। क्या कारण है? कि किसी के अंदर समस्या से लड़ने की ताकत है, किसी के अंदर नहीं है। और वो सारा खेल है हमारी सोच का। 21st सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ समस्या ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर दिन कोई ना कोई समस्या आएगी ज़रूर। कोई आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई आपके ऊपर कमेंट कर देगा, कोई और प्रॉब्लम लेके आ जाएगा, लेकिन आएगी ज़रूर समस्या। और आज के युग में अगर समस्या नहीं आ रही ना, इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे। घर में बैठे रहो, कौन सी समस्या आएगी? कुछ करोगे तभी तो समस्या आएगी। अब समस्या आ रही है तो समस्या का वेलकम करना है, घबराना नहीं है। समस्या आएगी पर उसको पकड़ के भी नहीं बैठना है। हम क्या करते हैं, कोई बात हो जाए ना, बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, भूलते ही नहीं है, बार बार उसको मन में रिपीट करते रहते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और वो हमें टेंशन देती रहती है। हम किसी चीज़ को, मान लो एक गिलास है, इस गिलास को मैं हाथ में पकड़ लूँ, मैं कितनी देर पकड़ सकता हूँ? ये गिलास है, वैसे तो ये इसमें पीने का पानी है, अब मैं इसको पकड़ के बैठूं, कोई कहे जी पकड़ो आप 2 मिनट तो पकड़ो, चलो मैंने 2 मिनट पकड़ लिया। कोई कहे जी 2 मिनट तो कम होते, 2 घंटे पकड़ के दिखाओ, ऐसे रखना हाथ। अब मैं 2 घंटे भी पकड़ लूँ, लेकिन क्या होगा? हाथ में दर्द होगा या नहीं होगा? होएगा। कोई कहे 2 घंटे नहीं 2 दिन पकड़ के दिखाओ, तो मेरा हाथ बुत बन जाएगा, परमानेंट पैरालिसिस इसको हो जाएगा, दर्द इतना बढ़ जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। और कोई कहे जी जीवन भर पकड़ के रखो, फिर क्या होगा? तो ये तो हाथ है। हम बातों के साथ भी ऐसी है, कोई समस्या आई, कोई बात आई, एक तो है कि 2 मिनट में उसको भुला दो, ख़त्म करो, तो दर्द नहीं होगा। और एक है कि आप 2 घंटे उसके बारे में सोचो तो दर्द बढ़ जाएगा। 2 दिन पकड़ के रखो मन में, और ज़्यादा दर्द होगा। और 2 महीने, उससे भी ज़्यादा, सारी उम्र, फिर तो कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, परमानेंट डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, परमानेंट टेंशन में आ जाएंगे। अब तरीका क्या है इस गिलास को छोड़ने का? छोड़ो तो छूटे, रख दिया। छोड़ सकता हूँ या नहीं? जैसे इस गिलास को छोड़ सकता हूँ, ऐसे मैं बात को भी, जिस बात को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, मेरे शादी में उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, पकड़ के रखी है बात है। उसने, जब मैं उसके घर गया, मुझे मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मुझे पूछा भी नहीं खाने के लिए, चाय भी नहीं पिलाई। बात छोटी सी है पर पकड़ पकड़ के हमने उसको बड़ा रूप दे रखा है। अब उसको लेट गो करो, भूल जाओ, उसको पकड़ना नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी है, प्रॉब्लम के ऊपर उसके ऊपर पीएचडी नहीं शुरू कर देनी है कि क्या, क्यों किया इसने, ये समझता क्या है क्या ये, मैं बताता हूँ इसको।
पता नहीं क्या क्या मन में सोचते रहते हैं और भारी होते रहते हैं। अब तरीका है समस्याओं से मुक्त होने का कि छोड़ो तो छूटे, छोड़ दो, पकड़ के ना बैठो। और जब समस्या जीवन में आ जाए तो उसका वेलकम करो, उससे घबराओ नहीं, क्योंकि याद रखना समस्याएं उन्हीं के पास आती हैं जिनके पास समस्याओं से लड़ने की ताकत होती है। जो समस्याओं से ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनके पास समस्याएं आती हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समस्याएं हमें पावरफुल बनाने के लिए आती हैं, शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। प्रॉब्लम्स हमें पावरफुल बनाती हैं अगर उनका मुकाबला किया तो। और अगर डर के भाग गए तो शक्ति खत्म हो जाएगी। और भगवान समस्याएं भेजता भी उसी के पास है जिसके पास ताकत होती है लड़ने की। कमजोर व्यक्ति के पास समस्या नहीं आएगी, अगर आएगी तो उसके लेवल की आएगी। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई, मैं इतनी बड़ी समस्या, और एक जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आ जाती है। भाई आपके पास इसलिए आती है क्योंकि आपके पास उस समस्या से लड़ने की ताकत आपके पास है, ज़्यादा ताकत है। जैसे कुश्ती में दो पहलवान लड़ते हैं तो बराबर के पहलवान लड़ते हैं ना, ये तो नहीं एक छोटा पहलवान एक बड़ा पहलवान। रुस्तम के साथ रुस्तम भिड़ाया जाएगा, कमज़ोर के साथ कमज़ोर पहलवान लड़वाया जाएगा। तो जिसके पास जो छोटा सा आदमी है, एक मजदूर है, उसके पास तो छोटी सी समस्या आएगी कि आज दिहाड़ी नहीं मिली। और प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी बड़ी समस्या आएगी, उसके पास और बड़ी समस्या आएगी, उसका लेवल तो बड़ा होगा ना। तो जो जितना बड़ा है उतनी बड़ी समस्या आती है। और अगर आपने उस समस्या पे जीत पाली तो आप और बड़े बन जाएंगे, ये भी याद रखना। क्योंकि समस्याएं हमारा इम्तिहान है। समस्याएं हमें ताकतवर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ये हमारे टेस्ट पेपर्स हैं, एग्जाम हैं। कहते जीवन में पल पल इम्तिहान होता है, हर जगह हमारी टेस्टिंग हो रही है। अब कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, अगर उसका इम्तिहान ही ना हो तो वो सेकंड क्लास में प्रमोट होगा, प्रमोशन होगी उसकी? नहीं होगी। उसी तरह अगर जीवन में समस्या ही ना आए तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए पक्का कर लो आज से कि समस्याएं हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, इनसे हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि समस्या ना हो फिर हम खुश रहें। समस्याएं हों और उनके प्रति दृष्टिकोण सही होगा तो हम खुश रह सकते हैं। फिर हम हार को भी जीत में बदल सकते हैं, निंदा को स्तुति में बदल सकते हैं, अपमान को मान में बदल सकते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक था, उसका दिवाला निकल गया, सब कुछ नष्ट हो गया, फैक्ट्री डूब गई, फिर भी वो खुश था। लोगों ने पूछा भाई साहब क्यों खुश हो, सब कुछ चला गया? तो आश्चर्य से पूछा लोगों ने, तो फैक्ट्री के मालिक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहता जी जब मैं गांव से शहर आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज पहने हुए कपड़े तो हैं, फैक्ट्री ही डूबी है, मैं तो जिंदा हूं, मैंने रचा था फिर रच दूंगा। पहले भी फैक्ट्री लगाई थी फिर लगा दूंगा। और दूसरा कोई व्यक्ति होता तो रात दिन सोचता रहता, हाय मर गया, हाय डूब गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, भगवान ने मेरे साथ सही नहीं किया, कोसता रहता। लेकिन उसका दृष्टिकोण सही था इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। जिस साइंटिस्ट ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एडिसन, उसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई थी। 1914 में वो फैक्ट्री जल गई, जलकर राख हो गई। और उसने कमेंट लिखा, कहता जी थैंक्स गॉड, भगवान तेरा शुक्र है कि आज मेरी सारी गलतियां जल गई। जितनी गलतियां मैंने की थी फैक्ट्री बनाने में, कुछ तो गलतियां हुई होगी ना, वो भी जल गई, ठीक हुआ।
राजी तेरी रजा में, जो हुआ ठीक हुआ। और वो घबराया नहीं। इस घटना के 3 हफ्ते बाद थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। वो अपना काम करता रहा, तो हम भी कर सकते हैं। केवल नज़रिया सही रखना है, सोच सही रखनी है। उर्दू जो जानते हैं वो उनको पता होगा, समस्या को, मुसीबत को बला भी कहते हैं। तो किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, ऐ बला तू आ, ऐ बला आ, तू मेरे लिए बरकत होगी, तेरे पीछे छिपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। जिसे वो देना चाहता है, जिसे वो देना चाहता है ऊपर वाला, उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। तो इसलिए आपकी आजमाइश इसलिए हो रही है, आपका टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है कि आपको वो देना चाहता है, वो आपके ऊपर मेहरबान हुआ है। इसलिए घबराइए नहीं, ये ना कहिए गॉड वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए गलत नहीं सोचा, सब चीज़ें मेरे, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें मेरे साथ ही घटित हो रही है। नहीं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो भगवान आपको मजबूत बनाना चाहता है, आपको ताकतवर बनाना चाहता है, आपकी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। इसलिए आज से समस्याओं से डरना नहीं है। सवेरे उठ के, जब भी आप उठें, सवेरे उठते ही पहला संकल्प आपका बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। कहते हैं ना, सवेरे उठ के किसका चेहरा देखा है जो सारा दिन खराब गया या अच्छा गया? तो सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए? आजकल तो हम मोबाइल का देखते हैं, रात को जग के भी देखते हैं कि जैसे कोई रात को ही कोई पता नहीं मेरे बिना कोई काम रुक ना गया हो। रात को नींद जग जाए तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं लोग, फेसबुक देखने लग जाते हैं। वो गीत था ना पुराने ज़माने में, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। आजकल लोग कहते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे होंगे। तो रात को भी उसको देखते रहते हैं कई लोग, उसका चेहरा देखते रहते हैं। लेकिन सवेरे उठ के हमने सबसे पहले किसी का चेहरा नहीं देखना, पहली मुलाकात उस भगवान से करनी है। लोग जब उठते हैं उनकी मुलाकात होती है समस्याओं से, और आप जब सवेरे उठे आप मुलाकात करें उस करुणा निधान प्रभु से, उस परमात्मा से। उसे अपने प्यार और अधिकार की डोरी में बांध लें, उससे अपने दिल की बातें करें, उससे अपनी समस्याओं का समाधान लें और अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार अपने मन में डाल लें। सवेरे उठ के खुशी की खुराक खानी है। जैसा पहला संकल्प आपका सवेरे उठ के होगा, सारा दिन वो आपका वैसा ही बीतेगा। अगर सवेरे उठ के आपने सोच लिया मेरे ऊपर ग्रहचारी बैठी है, कोई मेरा साथ नहीं देता, सब खराब लोग हैं, मेरी किस्मत खराब है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत बेकार किस्म का आदमी हूँ, तो भगवान कहेगा तथास्तु, वैसा ही हो जाएगा। और सवेरे उठ के अगर आपने कहा मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, सभी लोग मेरे मित्र हैं, सभी मेरे अपने हैं, भगवान भी मेरे साथ है, भाग्य लिखने की कलम भगवान ने मेरे हाथ में दे रखी है, भगवान ने मुझे विजयी भव का वरदान दे रखा है। तो क्या होगा? आपका भाग्य नील गगन में सबसे ज़्यादा चमकने लग जाएगा।
क्योंकि सवेरे के संकल्प का असर होता है। इसलिए सवेरे उठ के बस एक ही संकल्प करना, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, भगवान ने मुझे कह दिया बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। एक लाइन याद रखना, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा। और निश्चिंत हो जाओ, तो आपकी टेंशन, आपके तनाव को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी।